सलाखें। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। आज जो हम दिखाने जा रहे हैं वो साईं बाबा के भक्तों को चौंका देगा। हैरान रह जाएंगे लोग ये जानकर कि साईं के शहर शिरडी में एक शैतान आ गया है। वो शैतान एक एक कर लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। वो शैतान अब तक 6 कत्ल कर चुका है। पुलिस तो हार मान चुकी है, अब तो बस लोगों को साईं से ही उम्मीद बची है। साईं बाबा के शहर में सनसनी। शिरडी में आया साइको शैतान। शैतान ले रहा है भक्तों की जान। भक्तों को बचाओ साईं। साईनगर शिरडी चेन्नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस वाया वाड़ी है। The train on platform number 5. जी हाँ, ये 100% सच है कि साईं बाबा के चमत्कारिक धाम शिरडी में एक शैतान न जाने कहां से आ गया है। वो शैतान बेहद खतरनाक है। उसे कत्ल करने का शौक है। कत्ल करने के लिए उस शैतान को न वजह चाहिए और न हथियार। वो तो पलक झपकते ही किसी को भी मौत के घाट उतार सकता है। और वो शैतान बीते 20 दिनों में अब तक 6 लोगों को मौत के घाट उतार भी चुका है। यानी करीब करीब हर तीसरे दिन वो किसी न किसी की जान ले लेता है। कौन है शिरडी का शैतान? कैसे लेता है भक्तों की जान? देखिए सीसीटीवी में शैतान। इन तस्वीरों में कंबल ओढ़े दिख रहा यही शख्स वो शैतान है जिसने साईं के प्यारे शहर शिरडी में दहशत फैला रखी है। ये गर्मी के मौसम में कंबल ओढ़कर घूम रहा है। देखिए कैसे साईं का कोई थका हारा भक्त स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते करते खंबे के पास ही सो गया। इसने उसे देखा, ये रुका, ईंट मारकर उसका कत्ल किया। और फिर देखिए किस हैवानियत के साथ ये लाश को घसीटकर रेलवे ट्रैक पर फेंककर चलता बना, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एक बार फिर से देखिए इस शैतान की हकीकत। ठीक इसी तरह ये शैतान बीते करीब 20 रोज में 6 लोगों को मौत का कफन पहना चुका है और साईं के भक्तों में कोहराम मचा हुआ है। ये शैतान कब किसे मौत के हवाले कर देगा कहना बेहद मुश्किल है, क्योंकि कत्ल करने के लिए इसे कोई वजह नहीं चाहिए। कत्ल करना तो जैसे इसकी फितरत है। जैसे ही इस शैतान के शहर में होने की खबर शिरडी में चारों तरफ फैली, हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। भक्त साईं से प्रार्थना करने लगे, हे साईं, इस शैतान का अंत करो, इस शैतान से मुक्ति दिलाओ। पुलिस को इस शैतान के वजूद की जानकारी रेलवे स्टेशन पर मौजूद एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से मिली। इसके बाद बीते एक पखवाड़े में ठीक इसी तरह की बरामद हुई लावारिस लाशों की पड़ताल की गई तो पता चला कि सभी की हत्या एक ही ढंग से की गई थी। सभी के सिर को पहले पत्थर से कुचला गया था और फिर लाश को ठिकाने लगा दिया गया था। साईं के भक्त तो ये मान रहे हैं कि शिरडी में कोई इंसान ऐसी हैवानियत को अंजाम दे ही नहीं सकता। उन्हें लगता है कि हो ना हो बल्कि ये इंसान के भेष में कोई शैतान है। लेकिन कौन है ये शैतान? क्यों ये साईं के भक्तों को कत्ल कर रहा है? साईं के पवित्र धाम में आखिर शैतान का क्या काम?
और क्या कर रही है पुलिस, देंगे आपके हर सवाल का जवाब। आप बस देखते रहिए सलाखें। सुनील कुमार, शिरडी, इंडिया न्यूज। आपने देखा कि साईं के शहर में एक साइको किलर ने दस्तक दी है, जिसके निशाने पर वो भक्त हैं जो साईं की आस्था दिल में लिए उनके दरबार तक खींचे चले आते हैं। यह कातिल सिलसिलेवार ढंग से पिछले 20 दिनों में अब तक 6 लोगों को मौत बांट चुका है। कातिल की तस्वीर पुलिस को मिल चुकी है, लेकिन फिर भी हैरत अंगेज तरीके से उसका कोई सुराग हाथ नहीं आ रहा। उधर भक्तों में दहशत हर गुजरते पल के साथ बढ़ती जा रही है। साईं को दी शैतान ने चुनौती। साईं के शहर आया शैतान निशाचर। शैतान करता है साईं भक्तों को कत्ल। साईं के शहर में शैतान का आतंक। काले रंग का लिबास, चेहरे पर वहशत का डेरा और नजरें अपने शिकार साईं भक्त की तलाश में। साईं के भक्तों का ये दुश्मन, साईं के भक्तों का ये कातिल साईं के ही शहर में खुला घूम रहा है। लोग दहशत में हैं। साईं के दरबार में भक्तों की दुआओं का दौर जारी है। सबके लबों पर खैर का कलमा है। सबके दिलों में मौत का खौफ है। बकौल पुलिस शैतान को लाशें बिछाने की जल्दी है और वो महज बीते 20 रोज में 6 लाशें गिरा भी चुका है। जुलाई 2013 शिरडी, महाराष्ट्र। शैतान का पहला शिकार। साईं के शहर में सीरियल किलर ने अपनी पहली दस्तक इसी दिन पुलिस के दस्तावेजों में दर्ज कराई। शिरडी साईं नगर रेलवे स्टेशन पर रात गुजारते 2 मुसाफिरों को इस दरिंदे ने अपना शिकार बनाया। दोनों मकतूल साईं के दर्शन की आस लिए उनके दरबार पहुंचे थे। इन दोनों लोगों के सिर पत्थर से कुचले गए थे और हैरानी की बात ये कि इनके पास से कुछ भी नहीं लूटा गया था, यानी कत्ल बेसबब किए गए थे। शिरडी साईं नगर रेलवे स्टेशन पे ऐसे 2 बॉडी मिली थी। उनके ऊपर भी सर पे पत्थर डाल के हत्या हुई थी। 28 जुलाई 2013 शिरडी, महाराष्ट्र। फिर किया शैतान ने शिकार। 2 मुसाफिरों के कत्ल की गुत्थी को पुलिस सुलझाने की जद्दोजहद में जुटी थी कि ठीक तभी एक बार फिर सीरियल किलर ने अपना शिकार किया। इस बार भी निशाना रात गुजारते एक साईं भक्त को ही बनाया गया। इस बार भी कत्ल करने के लिए सीरियल किलर ने किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। इस बार भी शिकार का सिर पत्थर से बुरी तरह कुचला गया था। 29 जुलाई 2013 शिरडी, महाराष्ट्र। शैतान का अगला वार। एक के बाद एक पुलिस को 3 लोगों की लाशें बरामद हो चुकी थीं। तीनों का कत्ल अलग अलग जगहों पर हुआ था, लेकिन कत्ल का तरीका एक ही था। पुलिस के निकम्मेपन का फायदा उठाकर सीरियल किलर लगातार शिकार कर रहा है। इन तीनों लोगों के सिर भी पत्थर से बुरी तरह कुचले गए थे। इतनी बुरी तरह कि चेहरा तक पहचान पाना मुमकिन नहीं था। 3 जगह पे 3 बेघर जो घायल अवस्था में पाए गए। तुरंत पुलिस ने उनको साईं बाबा सुपर हॉस्पिटल में एडमिट किया। एडमिट करने के बाद डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया है। उनके सर पे पत्थर से मार लगने से हुए, ऐसा तो प्राथमिक अंदाज है।
कातिल कौन है, कत्ल के पीछे वजह क्या थी, या फिर बेवजह क्यों साईं के भक्तों को निशाना बनाया जा रहा है? ये सवाल पुलिस के गाल पर तमाचों की तरह पड़ रहे थे। शिरडी रेलवे स्टेशन में 2 और शिरडी शहर में 4, ऐसे 6 लोगों के 15 दिन में हुए। ये जो मामला है साइको किलर या कोई आदमी कर रहा है, इसके बारे में पुलिस तपास कर रही है। लेकिन साईं के भक्तों का तो यही मानना है कि साईं के धाम में, शिरडी में कोई इंसान ऐसे पाप को अंजाम दे ही नहीं सकता। यकीनन ये इंसान के भेष में कोई शैतान है जो लगातार साईं भक्तों को कत्ल कर साईं को चुनौती दे रहा है। क्या होगा इस दरिंदे का अंजाम, और आगे आपको दिखाएंगे इस शैतान के 10 चेहरे। आप बस देखते रहिए सलाखें। सुनील कुमार, शिरडी, इंडिया न्यूज। ये साइको किलर, ये सीरियल किलर वाकई एक शैतान है, इसमें कोई शक नहीं। साइंस शैतान को सजा जरूर देंगे और ये सभी जानते हैं, लेकिन इसके पकड़े जाने तक साईं के भक्तों का सावधान रहना भी बेहद जरूरी है। तो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं साईं के शिरडी में मौजूद इस शैतान के 10 चेहरे। यह आपके सामने इनमें से किसी भी रूप में आ सकता है। आइए देखते हैं शैतान के 10 रूप। शिरडी में 10 सिर वाला शैतान। शैतान के सभी 10 चेहरे देखिए। 10 चेहरे वाले शैतान से हमें बचा लो साईं। शिरडी धाम की पवित्रता में दहशत भरने वाला, शिरडी की पावन हवा में लहू की नमकीन गंध घोलने वाला शैतान कुछ ऐसा दिखता है। जी हाँ, वो शैतान जिसकी तलाश में पूरे शिरडी की पुलिस मारी मारी फिर रही है। वो शैतान जिसे दिन से नफरत है, जो सिर्फ और सिर्फ रात ही में निकलता है, और जब निकलता है तो वो शिरडी पुलिस को एक नई लाश की सौगात दे जाता है। पुलिस अब तक इस शैतान का पता नहीं ढूंढ सकी है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज की बिना पर पुलिस ने इस शैतान का स्केच जरूर तैयार किया है। अब एक एक कर गौर से देखिए इस शैतान के 10 चेहरे। शैतान का पहला चेहरा। सिर पर लंबे बाल हैं, चेहरे पर दाढ़ी और मूछें भी हैं। इसी शक्ल सूरत के युवक को पुलिस तलाश रही है, और ये शैतान की पहली तस्वीर है। शैतान का दूसरा चेहरा। शैतान का दूसरा चेहरा कुछ इस तरह दिखता है। इसमें इसकी दाढ़ी थोड़ी छोटी है और सिर पर बाल भी कम हैं। यानी पहली चेहरे के मुकाबले ये दूसरा चेहरा काफी अलग नजर आता है। शैतान का तीसरा चेहरा। तीसरे चेहरे में इसके सिर पर ना बाल हैं और ना ही दाढ़ी और मूछ हैं। यानी ये शैतान पूरी तरह से गंजा है और कुछ इस तरह से दिख सकता है। शैतान का चौथा चेहरा। चौथी तस्वीर में इसके सिर पर बाल तो नहीं हैं, लेकिन दाढ़ी मूछें जरूर हैं और इसकी शक्ल कुछ इस तरह से दिखती है। शैतान का पांचवा चेहरा। इसमें सीरियल किलर के सिर पर बाल हैं, मूछ भी है, लेकिन दाढ़ी फ्रेंच कट स्टाइल में है और इसी वजह से इसकी शक्ल काफी बदली हुई दिखती है और इसे पहचान पाना किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है। शैतान का छठा चेहरा। अब इसके चेहरे पर मूछ भी नहीं है, लेकिन सिर पर बाल हैं और दाढ़ी फ्रेंच कट स्टाइल में है। शैतान का सातवां चेहरा।
शैतान का 7वां चेहरा कुछ ऐसा दिखता है। इसमें इसके सिर पर बाल हैं, दाढ़ी भी है, लेकिन मूंछ का नामो निशान तक नहीं है और ये चेहरा बाकी चेहरों से बिल्कुल जुदा है। शैतान का 8वां चेहरा। इस चेहरे में सिर पर बाल हैं, मूंछ भी है, लेकिन दाढ़ी नहीं है, यानी ये शक्ल भी इसके बाकी चेहरों से काफी अलग है। शैतान का 9वां चेहरा। शैतान का 9वां चेहरा। शैतान का 9वां चेहरा कुछ इस तरह का है। इसमें इसके सिर पर बाल नहीं हैं, दाढ़ी नहीं है, लेकिन मूंछें हैं। अब देखिए शैतान का 10वां चेहरा। ये चेहरा तो बिल्कुल जुदा है। इसमें इसके सिर पर न बाल हैं, न दाढ़ी और न ही मूंछ, बल्कि ठोड़ी पर कुछ बाल जरूर हैं। साईं के भक्तों से इंडिया न्यूज की गुजारिश है कि वो इन 10 चेहरों को अपने जहन में बिठा लें ताकि ये शैतान इंसानियत पर फिर से वार न कर सके। और अगर किसी शख्स पर शैतान होने का शक हो तो पुलिस को जरूर बताइएगा। सुनील कुमार, शिरडी, इंडिया न्यूज।